तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। जनरल फॉर्मेटिंग तो आप लोग सीख चुके हो, यानी कि सेल का कलर, फॉन्ट का कलर या साइज चेंज करना। उसके अलावा नंबर फॉर्मेटिंग, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना, जैसे डेट और टाइम का अलग फॉर्मेट बनाना, और नंबर फॉर्मेट, जो मॉनेटरी वैल्यूज़ है उनके लिए करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट, परसेंटेजेस के लिए परसेंट फॉर्मेट। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी सीख चुके हो। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि किसी भी एक कंडीशन या फिर क्राइटेरिया के बेसिस पर फॉर्मेटिंग करना। फॉर एग्जांपल, आपके पास 100 सेल्समैन के सेल्स का डेटा है पूरा, और आपको ये ढूंढना है कि कितने ऐसे सेल्समैन थे जिन्होंने 10 लाख से ज़्यादा सेल ला के दी। तो उसके लिए आप क्या चाहते हो कि जिनकी भी सेल 10 लाख से ज़्यादा है, उनका जो सेल्स है, जिन सेल में अमाउंट लिखा है, वो हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट इन द सेंस उसका या तो कलर चेंज हो जाए, या फिर फॉन्ट का कलर चेंज हो, या सेल का कलर। तो इस प्रकार के आप कोई भी फॉर्मेटिंग चाहते हो तो उसको मैन्युअली करने की जगह आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी आपके सेल्स है जिनमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल होगा, लेट्स से जो 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है जिनमें, तो उसमें एक्सेल अपने आप एक कलर फिल कर देगा, रेड, ब्लू या ग्रीन जो भी आप सिलेक्ट करें। तो आपको आराम से शो हो जाएगा कि किन सेल्स में 10 लाख से ज़्यादा की सेल्स का अमाउंट है। तो यही सारी चीज़ें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ड्रॉप डाउन में, वो है हाईलाइट सेल रूल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा होम टैब के अंदर। होम टैब में जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया ड्रॉप डाउन ओपन होगा। इसमें आपको कई ऑप्शंस दिख रहे हैं, हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप और बॉटम रूल्स। उसके अलावा आपके पास है डेटा बार, कलर एंड स्केल्स, ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स का मतलब है कि आप एक्सेल को एक क्राइटेरिया देंगे और जिन सेल्स में क्राइटेरिया पूरा होगा उन सेल्स को एक्सेल हाईलाइट कर देगा। इसमें आपको कई बहुत बेसिक्स ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन। ये सारे ऑप्शन नाम से ही क्लियर है। ग्रेटर देन मतलब जो भी वैल्यू आप एक्सेल को देंगे उस वैल्यू से ज़्यादा के जितने भी सेल्स होंगे, जिन भी सेल्स में उससे ज़्यादा का अमाउंट होगा, वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। देन लेस देन में उसका जस्ट अपोजिट, जो भी आप अमाउंट देंगे एक्सेल को उससे कम वैल्यू वाले जितने भी सेल्स हैं हाईलाइट हो जाएंगे। दो वैल्यूज़ के बीच के यानी कि बिटवीन, इक्वल टू यानी पिन पॉइंट जो है अमाउंट आपने दिया है उसके इक्वल, अ टेक्स्ट दैट कंटेन यानी कि अगर लोगों के नाम की लिस्ट है और आपने कोई भी टेक्स्ट उसमें एंटर कर दिया, उनका नाम या सरनेम, तो जिन भी लिस्ट में वो सरनेम आएगा वो सारे ही नाम हाईलाइट हो जाएंगे क्योंकि उन सारे नामों में टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, देन आपके पास है अ डेट अकरिंग। पूरे डेट की आपके पास एक लिस्ट है, शीट है डेट की। तो आप चाहते हैं कि इस महीने की जितनी भी डेट्स हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो डेट अकरिंग, उसमें आप दिस मंथ सेलेक्ट कर देंगे। तो जिन भी डेट्स के अंदर इस महीने का होगी डेट्स, वो सारे ही आपके सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। उसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यूज़, जिन भी सेल्स के अंदर एक ही वैल्यू होगी वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। इसी बेसिस पर आप हाईलाइट सेल रूल्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट है, या आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, देन अब सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा सेल्स का डेटा। ठीक है, जितने भी सेल्स 1.5 लाख से ज़्यादा के अमाउंट की है हम उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करना होगा, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें आपको जाना है ग्रेटर दैन। ठीक है, ग्रेटर दैन में जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर ही आपसे पूछ रहे हैं सबसे पहले कि किस अमाउंट से ज़्यादा के सेल्स को हाईलाइट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट एवरेज एंटर होता है, आप उसको चेंज करके कोई भी अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1.5 लाख का अमाउंट एंटर कर दिया। देन आपको आगे दिख रहा है एक नया ड्रॉप डाउन है विथ के आगे। ये आपको स्पेसिफाई कर रहा है कि जिन भी सेल्स के अंदर एक क्राइटेरिया फुलफिल होगा उन सेल्स का कलर क्या होगा। तो अभी तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रेड है, आप इस पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर रेड से इसको ग्रीन कर दिया। ठीक है, देन हम सेकेंड ऑप्शन पढ़ रहे हैं टॉप और बॉटम रूल्स। ये लिस्ट भी बहुत सिंपल है। इसमें आप देख रहे हैं टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेज, टॉप 10 जो आपके बॉटम 10 आइटम्स हैं, बॉटम परसेंटेज हैं। इस प्रकार से आप अपने लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। आप अगर टॉप 10 आइटम्स पर क्लिक करेंगे तो जिन भी टॉप 10 अमाउंट होंगे, 1.5 लाख से बड़े तो एक क्राइटेरिया हो गया, बट जिन 10 सेल के अंदर सबसे ज़्यादा सेल्स है वो हाईलाइट हो जाएंगी, यानी कि आपके टॉप 10 परफॉर्मिंग सेल्समैन का अमाउंट। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे सेल्समैन हैं जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा सेल्स की है। तो हम यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करेंगे, अबव एवरेज। दो ऑप्शन है एवरेज में भी,
अबव एवरेज और बिलो एवरेज, हमको उन सेल्समैन का डेटा देखना है जिन्होंने एवरेज अमाउंट से ज़्यादा की सेल ला कर दी है। तो हम अबव एवरेज पे क्लिक करेंगे। आपको अगर मैन्युअली चेक करना है कि एवरेज अमाउंट कितना है, तो आप सारे ही सेल जिनमें अमाउंट लिखा है सेल्स का, उनको सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे जो आपकी स्टेटस बार है उसी में आगे आपको एवरेज अमाउंट शो होगा, नहीं तो आप राइट क्लिक करके भी उसको इनेबल कर सकते हैं, जैसे हमने प्रिलिमिनरी स्लाइड्स में देखा था। ठीक है, देन जब आपने यहाँ पे इस पर क्लिक किया अबव एवरेज पे, तो आपके सारे सेल्स जिनमें एवरेज से ज़्यादा सेल्स हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डेटा बार्स। डेटा बार्स एक अच्छा टूल है अगर आपको अपने डेटा को एनालाइज करना है कि किन सेल्स में ज़्यादा अमाउंट है, किन सेल्स में कम अमाउंट है। देखिए आपके डेटा के अंदर बार्स बन गई है, डिपेंडिंग अमाउंट उन सेल्स में अमाउंट कितना है। इससे आप डेटा को एक बार देख के पूरा एनालाइज कर सकते हैं। आपको कोई चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ना कोई स्पार्क लाइन, एक सिंपल और एक बहुत ही क्लियर आपको एनालिसिस यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं दिखेगा, सिर्फ इतना एनालिसिस आपको दिख रहा है कि किन सेल्स में अमाउंट कम है और किन में ज़्यादा है। अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो उसके लिए आपके पास स्पार्क लाइन्स है, चार्ट है, कई टूल्स हैं। ठीक है, देन आप यहाँ पर इस बार का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है। आपको यहाँ पर रेड बॉक्स में हाईलाइटेड वैल्यू दिख रही है, हमने उस स्टाइल को सिलेक्ट किया है, तो उसी बेसिस पे हमारे जो डेटा बार्स हैं उनका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब डेटा बार्स पे अपना कर्सर ले जाएंगे तो अपना ड्रॉप डाउन ओपन होगा। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की डेटा बार चाहिए। हमने यहाँ पे ब्लू कलर की डेटा बार ली है जो आपको रेड बॉक्स में एक हाईलाइटेड फॉर्म में दिख रही है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास कलर स्केल भी डेटा बार की तरह काम करता है। यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड दिख जाए डेटा के अंदर, किन सेल्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट है, किन में कम है। जनरली अगर आप जो पॉल्यूशन का डेटा होता है, सिटी वाइज पॉल्यूशन का डेटा, एयर क्वालिटी होती है, उनमें चीज़ आपने देखी होगी, जिन सिटीज़ के अंदर एयर की क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है वो रेड में शो होती है, जिनमें एयर क्वालिटी अच्छी है वो ग्रीन में शो होती है। ये आपने देखा होगा। आप अगर पॉपुलेशन का एक डेटा बना रहे हैं तो जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वो रेड में शो होंगी, जहाँ पे कम है वो ग्रीन में। तो कई जो हमारे जनरल स्टैटिस्टिक्स होते हैं वहाँ पर आप कलर स्केल्स का यूज़ कर सकते हो, या तो कलर स्केल्स है, डेटा बार। ठीक है, और अगर आपको ट्रेंड के हिसाब से सेट करना है तो आपके पास आइकन सेट भी हैं, और कलर स्केल के अंदर भी आप सेम डेटा बार की तरह ही चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पर जब कर्सर ले गए तो आपको एक नया ड्रॉप डाउन ओपन होगा, एक नया मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर आपको कलर स्केल्स के कई ऑप्शंस दिख रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा अमाउंट है वो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, और जो लोएस्ट अमाउंट है वो रेड कलर में, और एवरेज बीच में रेड टू ग्रीन यानी कि एक येलो या फिर एक ऑरेंज शेड में शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप या तो डेटा बार्स का यूज़ कर सकते हो या कलर स्केल्स का, या फिर अगर आपको ट्रेंड के हिसाब से डेटा देखना है तो आइकन सेट भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर आपको एरो मार्क्स दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए या तो एरो मार्क्स सिलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर जो आपको नेटवर्क का एक ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, आप यहाँ पे क्रॉस या टिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ट्रैफिक लाइट जैसे भी एक बटन है, हम अभी इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जिन सेल्स में हमारा ज़्यादा अमाउंट है वो हमारे ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं, जिनमें कम अमाउंट है वो रेड में, और जिनमें मीडियम के एक अमाउंट है, ना तो बहुत ज़्यादा ना कम, एक एवरेज सेल है, वो आपको येलो कलर में शो हो रहा है। तो आप या तो डेटा बार का यूज़ कर सकते हैं या कलर स्केल का, या फिर आप अपना आइकन सेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कैसे करना है। हमने अप्लाई करना तो सीख लिया, बट हो सकता है कि बाद में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ज़रूरत ना हो तो आप रिमूव कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो आपने कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर रखा है, आपको सिर्फ उनमें से फॉर्मेटिंग हटानी है तो फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, या फिर आप पूरी वर्कशीट में से अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो फ्रॉम एंटायर वर्कशीट, या फिर एक टेबल में से, या फिर एक पिवट टेबल में से। टेबल्स हम आगे पढ़ेंगे और पिवट टेबल हमारे एक्सपर्ट लेवल पे आती है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में से अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पूरा टेबल दिख रही है कि किस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। ठीक है, देन आप यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे क्लियर रूल्स, और क्लियर रूल्स में से हम सीख रहे हैं कि पूरी वर्कशीट में से एक साथ कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाइड है, आपको जाना है नीचे क्लियर रूल्स में और फ्रॉम एंटायर वर्कशीट। यहाँ पर से आपके जितने भी सेल्स होंगे उन सभी सेल्स में से आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। देन अगर आपको कुछ सिलेक्टेड सेल्स में से ही फॉर्मेटिंग हटानी है, जैसे हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट कर रखा है, हमको सिर्फ उसमें से हटानी फॉर्मेटिंग, तो फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स।
देखिए आपके जो ऊपर वाले सेल्स है जिनको हमने सिलेक्ट कर रखा है उनमें से फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है, बट जिन सेल्स को हमने सिलेक्ट नहीं किया था उनमें अभी भी फॉर्मेटिंग आपको शो हो रही है। ठीक है, देन आप जब आगे टेबल पढ़ेंगे तो टेबल में से भी आप रिमूव कर सकते हैं, पिवट टेबल में से भी आप आसानी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेबल सिलेक्ट करनी है और उस टेबल में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू क्लियर रूल्स कर देना है। आगे जब हम टेबल पढ़ेंगे तो आपके ऑप्शंस और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बार हम एक्सेल में इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेम एक सेल्स का डेटा है जिसका हमने अभी पहले एग्जांपल लिया था। ठीक है, हमने यहाँ पर सेल्स के सारे अमाउंट्स को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपका जो यूज़ होता है वो है सिलेक्ट ऑप्शन का। आपको एक्सेल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे इस पार्ट में अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फिर कोई भी दूसरे फॉर्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, देन आप जाएंगे होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पर पूरा एक ड्रॉप डाउन ओपन हो गया है जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। हम यहाँ पे जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर और सिलेक्ट कर लेंगे हमारा ग्रेटर देन ऑप्शन, क्योंकि हमें उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिनमें 1.5 लाख से ज़्यादा की सेल्स है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो पहले से एक अमाउंट था उसको रिमूव कर दिया, तो अब ये 0 हो गया। तो एक्सेल सारे ही अमाउंट्स को सिलेक्ट कर रहा है, बट हमें उसको हटाना है और वहाँ पर 1,50,000 लिख देना है। जब हमने 1,50,000 लिखा तो देखिए हमारे सारे सेल्स हाईलाइट हो गए। ठीक है, आप यहाँ पर से अपने फॉर्मेटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने रेड सेल्स को येलो में कन्वर्ट कर दिया है। देन आपके पास दूसरा ऑप्शन है डेट के रिगार्डिंग। ठीक है, हम यहाँ पर अभी जो हमारे पास डेट्स हैं वो 2020 की है, बट अभी करंट मंथ की डेट्स हम एंटर कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर जुलाई की डेट्स एंटर कर दिए ताकि आपको एक एग्जाम्पल क्लियरली शो हो। ठीक है, अब हम अपने सारे डेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर अ डेट अकरिंग। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन शो होगा, यहाँ पर आपको किस बेसिस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। हमने यहाँ पे दिस मंथ सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब दिस मंथ या दिस वीक आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उस बेसिस पर डेट हाईलाइट हो जाएंगी। अभी जुलाई चल रहा है तो देखिए अप्रैल की जितनी डेट्स हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई, अप्रैल 2020 की। जो जुलाई 21 की डेट्स हैं सिर्फ वही आपको शो होंगी। उसके अलावा भी आप सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। दिस वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट वीक है, लास्ट मंथ है, आप सारे ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके डेट्स के साथ जो ऑप्शंस हैं। देन है टेक्स्ट को लेकर ऑप्शंस। हमारा जो पहला कॉलम है उसमें सारे सेल्स पर्सन के नाम हैं, हम उन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स और टेक्स्ट अकरिंग। इस पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर जिस भी नाम को ढूंढना है हम उसको लिख देंगे, लेट्स से तानिया। तो जिन भी सेल्स में आपको तानिया लिखा वो शो होगा, देखिए वो सारे हाईलाइट हो गए हैं। तो आप इस प्रकार से टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपको कोई नाम या किसी सिटी का नाम, किसी एम्प्लॉय का नाम या किसी कस्टमर का नाम आपको अगर सर्च करना है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये थे हमारे सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टॉप और बॉटम रूल्स का। उसके लिए हमको कमीशन वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है। देन हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स में और यहाँ पर टॉप और बॉटम रूल्स में जो हमारे टॉप 10 सेल्समैन हैं हम उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो टॉप 10 को चेंज भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है, हमने यहाँ पे टॉप 20 कर दिया है। तो अब जो भी अमाउंट जो भी नंबर आप लिखना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी सबसे ज़्यादा कमीशन वाले हमारे सेल्समैन होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमीशन अर्न किया है उन सभी के नाम आपको लिस्ट में हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, देन अब हमको इनमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी है क्योंकि हम दूसरे ऑप्शन को देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जाके नीचे क्लियर रूल्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने क्लियर रूल नहीं किया तो देखिए यहाँ पर आपके जितने भी नई फॉर्मेटिंग है वो पुरानी फॉर्मेटिंग के साथ मिक्स हो रही है। तो हमारी फॉर्मेटिंग मिक्स ना हो इसलिए बेटर है कि आप नई फॉर्मेटिंग लगाने के पहले रिमूव कर दें। जैसे हमने यहाँ पे डेटा बार सिलेक्ट की, तो अगर आपने डेटा बार अप्लाई की तो आपका डेटा अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि
आपकी जो पुरानी फॉर्मेटिंग थी वो और जो आपने नया डेटा बार्स इंसर्ट किए, ये दोनों ही आपके सेल के अंदर मिक्स हो रहे हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि आप नई फॉर्मेटिंग लगाने के पहले जो आपकी पुरानी फॉर्मेटिंग है उसको रिमूव कर दें। हमने सेल सिलेक्ट कर रखे तो आप सिलेक्टेड सेल भी कर सकते थे, बट हमको सारी फॉर्मेटिंग हटानी है तो हमने फ्रॉम एंटायर शीट कर दिया। तो देखिए जिन सेल्स को हमने सिलेक्ट किया था उनमें से भी फॉर्मेटिंग हट गई है, और जिन सेल्स को हमने सिलेक्ट नहीं किया था उनमें से भी हमारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है। ठीक है, देन अब हमारे जितने भी फॉर्मेटिंग अप्लाइड थी हमने पूरी रिमूव कर दी है। अब हम फिर से हमारे जो सेल है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा बार्स में जाएंगे और जो भी डेटा बार हमको सूटेबल लगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है कलर स्केल्स के ऑप्शन, आइकन सेट्स के ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे कलर स्केल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपके जितने भी सेल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट था वो ग्रीन में शो हो रहे हैं, और जिनमें सबसे कम अमाउंट था वो रेड में, और जिनमें एक एवरेज अमाउंट है, ना हाईएस्ट ना लोएस्ट, वो ऑरेंज या येलो कलर में शो हो रहे हैं आपके। तो इस प्रकार से आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और जितने आपके डेटा में रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।